जनता से जो वादा किया हूं फ्री पानी पिलाऊंगा तो फ्री पानी पी रहे हैं। 8 तारीख 9 तारीख के बाद अभी पता कर लीजिए, किसी भी ड्राइवर ने 1 रुपये मांगा हो तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूं। आपसे वादा करता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर रोड मैप मेरा तैयार हो चुका है। कहाँ बूस्टर बनेंगे, कहाँ पर पानी की व्यवस्था जाएगी, 2 साल के अंदर घर घर में टोटी से पानी पहुंचाऊंगा, जो सोनिया बिहार। अभी तक सबको लगता था कि लीगल कब्रिस्तान है वो इलीगल है, उसी यदि इलीगल वो है तो स्मशान घाट भी वहीं बनेगा, किसी भी हालत में बनेगा। ट्यूबवेल जनता को समर्पित कर चुका हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही मैं शपथ लूंगा सभी ट्यूबवेलों पर लिखा रहेगा नमो ट्यूबवेल और फ्री ऑफ कॉस्ट पानी। उसके बाद टैंकरों पर भी नमो टैंकर लिखाया जाएगा। मंगल बाजार रोड, रतिया मार्ग रोड और शूटिंग रेंज रोड, तीनों का चौड़ीकरण से लेकर के रोड भी अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। उसमें प्लांटेशन के साथ हम रोड बना रहे हैं। रोड मैप तैयार हो चुका है, शपथ ग्रहण के जस्ट बाद एस्टिमेट बनेगा और तीनों रोडों पर काम शुरू हो जाएगा। 200 बेड का जो हमारा अस्पताल का जो वादा था वो भी 2 साल के अंदर पूरा करके मैं दूंगा। शिक्षा की व्यवस्था जो चौथी प्राथमिकता है मेरी, वो एक वार्ड में मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाऊंगा। जमीन की कमी नहीं है, सिर्फ एक मनोबल की कमी होती थी, एक दिली तमन्ना होनी चाहिए थी जनता की सेवा की, वो मेरे अंदर है। दूसरे में हो ना हो उससे मुझे मतलब नहीं होता, मैं अपनी अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाऊंगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संगम विहार विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक चंदन कुमार चौधरी जी। अक्सर जनता ये कहती है कि मैं इनसे सवाल नहीं करती और पुराने विधायकों से तो न जाने कितने सवाल पूछ के चुकी हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी विधायक बने हैं और इनका भी यही कहना है कि थोड़ा तो समय लगेगा ही। खैर, अभी तक शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी मैं इनसे सवाल पूछने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ, सिर्फ आपके लिए, आपके कामों के लिए। तो सीधे इनसे जुड़ते हैं और आपके जो सवाल हैं वो इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। धन्यवाद। देखिए, जनता की बहुत सी शिकायतें पुराने विधायकों से रही है, उनके काम बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं और जो 11 साल में जो चीजें नहीं हो पाई, जनता कहीं ना कहीं उम्मीद खो बैठी है कि अब पता नहीं आगे कब होगा या हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे मेन चीज तो यही है कि रतिया मार्ग का चौड़ीकरण होना बेहद जरूरी है और वो अभी तक नहीं हो पाया है। उस मुद्दे पर कई बार चुनाव लड़ा गया, कई बार जीते भी लोग, लेकिन वो काम नहीं हो पाया है। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जितने वादे हमने चुनाव में किए हैं वो हम पूरा करने वाले हैं, जल्द से जल्द उसको पूरा करेंगे। पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी घर घर में पानी पहुंचाने की और फ्री पानी, ना कि पुराने विधायकों के करतूतों को मैं उसको रिपीट करूंगा। मैंने 9 तारीख को ही सभी डिपार्टमेंट को लोगों को कह दिया कि मेरे पास किसी जनता का शिकायत आ गया तो तुम नौकरी करने लायक नहीं रहोगे। घर घर तक पानी पहुंचाने का काम डिपार्टमेंट का है, मेरा सिर्फ लुक आफ्टर करने का काम है कि कौन सी जनता कहाँ परेशान है, उसको परेशानी दूर करना। दूसरी प्राथमिकता जो आवाजाही की है, जिसकी आपने बात किया है कि रोड की, मंगल बाजार रोड, रतिया मार्ग रोड और शूटिंग रेंज रोड, तीनों का चौड़ीकरण से लेकर के रोड भी अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। उसमें प्लांटेशन के साथ हम रोड बना रहे हैं। रोड मैप तैयार हो चुका है, शपथ ग्रहण के जस्ट बाद एस्टिमेट बनेगा और तीनों रोडों पर काम शुरू हो जाएगा। एक विशेष चीज आपको बताना चाह रहा हूं मैं, जो शूटिंग रेंज से हम आते हैं तो जंगल के रास्ते से एक रोड हम बना रहे हैं जो कि जे ब्लॉक तक जाएगा। जिसको भी अंदर से जाना हो, वो सीधा फरीदाबाद जाना हो, गुड़गांव जाना हो, जहां भी जाना हो, उस रास्ते से वो निकल सकते हैं और आधी से अधिक आबादी उसी रास्ते से निकल कर जाएगी, जिससे कि जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरी प्राथमिकता जो मेरी है वो है स्वास्थ्य से संबंधित। जल्द से जल्द डिस्पेंसरी खुलवाऊंगा, जच्चा बच्चा केंद्र रहेगा। उसके बाद 200 बेड का जो हमारा अस्पताल का जो वादा था वो भी 2 साल के अंदर पूरा करके मैं दूंगा। शिक्षा की व्यवस्था जो चौथी प्राथमिकता है मेरी, वो एक वार्ड में मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाऊंगा। जमीन की कमी नहीं है, सिर्फ एक मनोबल की कमी होती थी, एक दिली तमन्ना होनी चाहिए थी जनता की सेवा की, वो मेरे अंदर है। दूसरे में हो ना हो उससे मुझे मतलब नहीं होता, मैं अपनी अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाऊंगा, लोगों की समस्या का समाधान करूंगा। किसने क्या किया मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आपके मीडिया के माध्यम से जनता को मैं समर्पित करूंगा, जितने वादे हमने किए हैं वो उसको मैं पूरा करूंगा। आपने तमाम चीजों की चर्चा की, तमाम चीजों के बारे में बताया, लेकिन आप शमशान घाट को शायद मेंशन करना भूल गए। आपको बताना चाहता हूँ, शमशान घाट को मैंने मेंशन किया है चुनाव में और उसका भी वादा पूरा करूंगा। परसों मेरी डीसीएफ से बात हुई है,
और विपुल पांडे जी हैं, उनको मैंने सारी चीज़ें बता दिया कि किस प्रकार से लैंड यूज़ चेंज करके कब्रिस्तान बनाया गया। यदि वहाँ पर कब्रिस्तान लैंड यूज़ चेंज करके बन सकता है तो श्मशान घाट क्यों नहीं बन सकता है? तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इलीगल श्मशान घाट तो छोड़ दीजिए, कब्रिस्तान भी इलीगल है। लेकिन आपसे वादा करता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से जनता से वादा जो मैंने किया है, उसको भी पूरा करके दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने रोड मैप तैयार जो किया है, उस पर काम कर रहा हूँ मैं। फॉरेस्ट से बात करके ये पता चला कि कब्रिस्तान भी इलीगल है। जो अभी तक सबको लगता था कि लीगल कब्रिस्तान है, वो इलीगल है। उसी यदि इलीगल वो है तो श्मशान घाट भी वहीं बनेगा, किसी भी हालत में बनेगा। और अल्टरनेट ऑप्शन भी हम ढूंढ रहे हैं, जमीन बहुत है हमारे पास, डीडीए की जमीन है, उस पर हम श्मशान घाट भी 2 साल के अंदर ही सारी व्यवस्था संगम विहार की जनता को समर्पित करेंगे। पानी पहुंचाने की बात की आपने घर घर, और मैं ये जानना चाहूंगी क्या वो पानी सोनिया विहार का होगा या हमेशा की तरह सिर्फ टैंकर आएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंशिक रूप से अभी तुरंत पानी शुरू हो चुका है घर घर में पहुंचाना, चाहे टैंकर के माध्यम से हो, ट्यूबवेल के माध्यम से हो। ट्यूबवेल जनता को समर्पित कर चुका हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही मैं शपथ लूंगा, सभी ट्यूबवेलों पर लिखा रहेगा नमो ट्यूबवेल और फ्री ऑफ कॉस्ट पानी। उसके बाद टैंकरों पर भी नमो टैंकर लिखाया जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उन्हीं को दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, और जितना आशीर्वाद उनको मिला है, सारी व्यवस्थाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के दिल्ली के विकास में लगाएंगे और चौमुखी विकास करेंगे। दिल्ली को आगे तक ले जाना है। 11 साल में जो 25 साल पीछे कर दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उसको भर करके और आगे लेकर के जाएंगे हम इस चीज़ को। देखिए, और जो मैंने वादा किया है, जो आपने अभी पूछा कि सोनिया विहार का पानी, आपसे वादा करता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर रोड मैप मेरा तैयार हो चुका है। कहाँ बूस्टर बनेंगे, कहाँ पर पानी की व्यवस्था जाएगी, 2 साल के अंदर घर घर में टोटी से पानी पहुंचाऊंगा, जो सोनिया विहार का पानी होगा। देखिए, टैंकर की बात आपने की, जल बोर्ड के टैंकर पहले भी मुफ्त आते थे, निःशुल्क टैंकर लिखा रहता था उस पर। बावजूद इसके हर घर से जो ड्राइवर होता था वो पैसे लेता था। अब वो अपने खर्चे के लिए लेता हो या किसी के कहने पर लेता हो, ये तो बस कोई कह नहीं सकता। लेकिन क्या ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी या वो चीज़ बंद होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन क्या करता था मुझे उससे मतलब नहीं है। आज यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया है, तो मैं जनता से जो वादा किया हूं, फ्री पानी पिलाऊंगा, तो फ्री पानी पी रहे हैं। 8 तारीख 9 तारीख के बाद अभी पता कर लीजिए, किसी भी ड्राइवर ने 1 रुपये मांगा हो तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि संगम विहार की जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी अगर जो ड्रम पर पैसे उन्हें देने पड़ते थे वो बंद हो जाएंगे। तो 2500 रुपए को लेकर के इस वक्त काफी हवा चल रही है, अफवाहें उड़ रही है कि वो शायद भाजपा नहीं दे पाएगी। भाजपा वादा करके मुकर रही है और काफी ज्यादा इस पर जो ट्वीट हैं वो हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या वो 2500 रुपए भाजपा वाले महिलाओं को मिलेंगे या वो सिर्फ एक वादा था जो अब पूरा होना शायद मुश्किल है? ठीक है, तो आपके मीडिया के माध्यम से उन कुरीति और उस अराजक तत्व को भी मैं बताना चाहता हूं, क्या बगैर रजिस्ट्रेशन का किसको पैसा दोगे आप? सरकार तो अभी बनी नहीं है, हम लोग शपथ लिए नहीं, अभी तो सीएम ने और मिनिस्टर ने शपथ लिया है, कहाँ हम भेजें? तो पहले उसकी प्रक्रिया होती है, रजिस्ट्रेशन हम शुरू करेंगे, कैबिनेट में सब कुछ पास होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू करके घर घर हम जाएंगे। जो ईडब्ल्यूएस में कोटे में है उनको 2500 रुपये भी मिलेगा। हर एक महिलाओं को देने का वादा है, लेकिन उसमें से कैटेगरी भी होगा, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, जिन्होंने पंजाब में वादा किया था, क्या दिया? क्या लोकसभा में 1000 रुपये का वादा किया था, क्या दिया? क्या आज उनकी सत्ता चली गई है, कुर्सियों को देख करके ललायित हो रहे हैं, ये कुर्सी तो मेरी थी और हमारी चली गई। तो थोड़ा सा टीस तो आएगा ही ना। उनकी बौखलाहट वो ना ट्वीट में, फेसबुक पर नजर आ रही है, और वो बिल्कुल जैसे कहते हैं बिलबिलाहट जो कहते हैं सत्ता का, वो उनके ऊपर आ चुका है। आरोप तो लगा रहे हैं कि पहली कैबिनेट में इस पर फैसला होना था, लेकिन पहली कैबिनेट में तो इस पर बातचीत भी नहीं हुई। किस पर बात करें? कितना डाटा है कैबिनेट में? बात तो हम करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन डाटा तो आए, रजिस्ट्रेशन तो हो कि कितनी माताओं बहनों को जाना है पैसा, किस चीज पर? बगैर तथ्य के बात करेंगे क्या? कैबिनेट में किस पर चर्चा होगी? कितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है, किसको मिलना चाहिए, किस पर चर्चा करेंगे? तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी। रजिस्ट्रेशन करवा कर हम कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उनको जो वादा मोदी जी ने किया है
8 मार्च को वो भी पहुंचेगा, चिंता मत कीजिए। हमारी सरकार है, हम जहां वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। इन अराजक तत्वों और नक्सलाइट की तरह हम काम नहीं करते हैं। हमने जनता की सेवा की है और इसीलिए जनता ने दिल्ली में आशीर्वाद दिया है और इसी वजह से संगम बिहार की जनता ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी कह तो रही हैं कि आम आदमी पार्टी की अगर समर्थन की जरूरत पड़ी तो वो मौजूदा सीएम को समर्थन देने को राजी हैं। काहे के लिए समर्थन चाहिए हमें? 48 विधायक हैं हम, पूर्ण बहुमत से हैं, हमें समर्थन की आवश्यकता नहीं है। और वो इसलिए समर्थन देने के लिए तैयार हैं, उनके विधायक टूट करके भाजपा में आ रहे हैं तो उनकी घबराहट वो समर्थन के रूप में तब्दील हो रही है। उनके विधायक सभी टूट करके आ रहे हैं, लेकिन हमें किसी विधायक की आवश्यकता नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हम विधायक बने हैं उसी में रहेंगे और उसी में काम करेंगे, लेकिन हमें आम आदमी पार्टी के विधायक की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि मुख्यमंत्री को लेकर के शुरू से ये चर्चा हो रही थी कि प्रवेश वर्मा को बनाया जाएगा। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चेहरा बदल गया और एक महिला को सीएम बना दिया गया? और उस महिला की अभी जो है आपने भी देखा होगा शायद कि मेयर चुनाव में जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उनके कई सारे ट्वीट इस वक्त जो पुराने ट्वीट हैं आम आदमी पार्टी पर जो उन्होंने तंज कसे थे, राहुल गांधी पर कहे थे, वो सारी चीज़ें इस वक्त लगातार वायरल हो रही हैं। जेएनयू के छात्रों को लेकर के जो उन्होंने कहा था वो वीडियो वायरल हो रही है। फिर जनता में कहीं न कहीं सवाल उठता है कि आखिर इस महिला को ही क्यों बनाया गया? कोई और भी तो बन सकता था। देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा कि प्रवेश वर्मा जी को बनाया जा रहा था। ये किसने बनाया था? मीडिया ने ना, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बनाया था। किसी पार्टी के मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और बीएल संतोष जी ने या प्रदेश अध्यक्ष ने तो नहीं बनाया था। ये मीडिया अपने आप चलाती रहती है कि कौन बन रहा है, कौन कयास लगाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री की बात है, बहुत ही सोबर, शिक्षित और अनुशासन में रहने वाली महिला है और दिल्ली के विकास में चौमुखी अपनी बुद्धि से, विवेक से काम करने वाली महिला है। इस महिला की बात करें तो बहुत नीचे से उठ करके एक कार्यकर्ता का जो भूमिका होता है, दरी बिछाने से लेकर के सत्ता तक आना, वो इस महिला में गुण था। इसीलिए पार्टी ने इनको सम्मान दिया है। और जहाँ तक रही सिविक सेंटर की बात, तो मैं भी पार्षद था, वो भी हमारी बहन है, बड़ी बहन पार्षद थी। सबसे पहले आप देखिए पूरा वीडियो कट करके चलाना वो एक महानता नहीं है। पूरा वीडियो जब देखेंगे ना तो आतिशी पहले उकसाने का काम कर रही है। आतिशी के जो साथी थी हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे पार्षदों पर हमला की, तो हमने बचाव में वो काम किया। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जो आप टेबल पर वो सब चीज़ देखना चाह रही हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी का जो हमारा मेंबर बन रहा था, जब चुनाव था तो हम 3 जीते थे, वो 3 जीते थे। उन्होंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि एक वोट इनवैलिड करो, नहीं तो मैं सस्पेंड कर दूँ। तो हमारे सेक्रेटरी ने कहा कि मैडम सस्पेंड करना मंजूर है, लेकिन वैलिड वोट को इनवैलिड हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो जबरदस्ती घोषणा कर रही थी कि 4 हम जीते, 2 तुम जीते। उसके बाद हमने कहा ये अराजक तत्व के द्वारा ये जो अव्यवस्था फैलाई जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे। तो क्या संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है क्या? तब जाकर के हमने वो बैलेट पेपर और वो सब चीज़ किया था। जब उन्होंने हमला कर दिया तो हम बचाव में कुछ नहीं करेंगे क्या? यदि कोई हमारे ऊपर हमला करेगा, हम गुलाब का फूल तो देंगे नहीं, पिटते तो रहेंगे नहीं। गांधी जी का जमाना अब चला गया, ठीक है ना? एक थप्पड़ यदि गाल पर मारोगे तो दूसरा गाल बढ़ा देंगे, वो जमाना चला गया। हम हनुमान जी के भक्त हैं, जो मोहि मारा ता मोहि मारो। जिस तरीके से लोग ट्रीट करेगा उसी तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। चलिए, देखिए कि जो भी बातचीत हुई वो आपके पक्ष में थी और अब जो वादे हो रहे हैं वो भी आपके पक्ष में है। संगम बिहार की जनता को बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ों की सौगात मिलने वाली है और अभी जो है पानी की सप्लाई आप लोगों तक पहुंच रही है और वादा जो है वो भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, वो सब पूरा होगा, ऐसा विधायक का कहना है। खैर, देखते हैं कि आगे क्या होता है और आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलती है, उस पर भी मैं लगातार रिपोर्ट अपनी दिखाती रहूंगी। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।